वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ व इंद्रम कृवि यथा वाजयन्तः सत्क्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मयुद्ध को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वां सूक्त है। मुझे क्योंकि मैं इन चक्करों में फंसूंगा तो मैं और गिरता चला जाऊंगा, तो उसने वहीं रोक दिया कि मुझे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना, कि जिन चीजों में इन्वॉल्व होने की वजह से फिर बहुत सारे गलत काम मुझे करने पड़े। तो अपनी इच्छाओं सत्कर्म करने के लिए अपनी इंद्रियों का, इच्छाओं का दमन करना पड़ता है कि आपको सत्कर्म करना है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया सत्कर्म का रास्ता क्या है, मुझे गलत तो नहीं करना पड़ा। पैसे की आवश्यकता है तो ये थोड़ी कि आप चोरी कर लोगे, आप एक वैध मार्ग से ही पैसे लोगे ना। क्योंकि अगर आप कोई ऐसे पद में है कि आप रिश्वत ले सकते हैं तो वो भी एक गलत चीज है कि आप अनुचित मार्ग से धनार्जन करें। अगर आप अनुचित मार्ग से धनार्जन करें मतलब आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, आप अपनी इंद्रियों के दास। आप कोई धन के लिए आप कोई चोरी कर रहे हैं, आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये सत्कर्म नहीं। तो सत्कर्म करने के लिए निरंतर हमको प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि आपका मन तो होता है कि हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त करें, सुख को, लेकिन आपकी एक लिमिट है ना, आपको उसमें समझौता करना पड़ेगा। तो सत्कर्म ये बोलने में बहुत सरल है कि सत्कर्म करना, लेकिन जब सत्कर्म आप करने जाओगे तो आपको बहुत सारे पड़ावों को पार करना पड़ता है। और हाँ, एक बार अगर आपकी अपने आप पे कंट्रोल हो गया, इंद्रियां आपके बस में हो गई, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करेंगे वैसा कोई काम। तो वही ईशान कहते हैं कि अपने आप पे कंट्रोल करो। और उसने बताया भी कि कितनी सारी विशेषताएं हैं। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करते हैं तो उसके कितने ज्यादा लाभ हैं आपको। एक तो आप अपने आप मनुष्य के रूप में बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। दूसरा, जो दुष्कर्म के जो परिणाम है आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि आप सत्कर्म कर रहे हैं तो आपको सत्कर्म के ही परिणाम मिलेंगे, दुष्कर्मों के आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं अपने इतिहास में भी, अगर हम देखें, रावण को देखें, हिरण्यकश्यप को देखें, रावण को देखें, कुंभकर्ण को देखें, इधर द्वापर में अगर आप आए तो दुर्योधन, जरासंध, कंस को देखें, तो हम देखते हैं कि इन लोगों, ये जो दैत्य दानव हुए, इनके कार्यों, इनकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इनकी इंद्रियां इन्वॉल्व थी, क्योंकि इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं था और वो उस अपनी क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितने को कर्म कर गए। जबकि जो सत्पुरुष थे उन्होंने हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखा, मर्यादाओं का पालन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसी ट्रेनिंग पाई, उन्होंने अपने आप पे वैसी मेहनत की, तो उनका आज भी हम नाम लेते हैं सम्मान से। और जो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं थी, उन्होंने अपने आप को, देखो आप रावण को देखो, सिर्फ एक क्षुद्र उसकी इच्छा थी, माता सीता का हरण किया उसने। दुर्योधन को देख लो, कहीं समझो अपने आप पे बस कंट्रोल ही नहीं था, सब मुझे ही मिले, अपनी ईर्ष्या पे, द्वेष पे कंट्रोल नहीं था। कंस को देख लो, संत को देख लो, तो इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं था और उस चक्कर में क्या करते थे, लोगों को परेशान करते थे कि उनकी उस दुष्टता को, उनकी उस इंद्रिय प्रवाह को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, उसके लिए वो बड़े से बड़े कार्य कर जाते थे, कुकर्म कर जाते थे, और उसका परिणाम बहुत सारे लोगों को भोगना होता। लेकिन ईशान यहां कहता है कि
यहाँ कहा गया कि सत्कर्म करने के लिए भी अपने आप पे कंट्रोल की आवश्यकता है। क्यों? यहाँ बातों बातों में इंगित कर दिए कि भैया आपको इंद्रियों को वश में इसलिए करना है क्योंकि आपको सत्कर्म करना है। इंद्रियों को वश में करके कुछ गलत काम नहीं करना आपको। हम इंद्रिया इसलिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करवा रहे हैं, आपको इंद्र हम इसलिए बना रहे हैं कि आप इंद्र बन के, जो जिसकी इंद्रिया उसके वश में होती है उसे इंद्र कहा जाता है। इंद्र बन के आप समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सके, कुछ रचनात्मक काम आप करें। एक्चुअल में ईशान आपसे ये काम करवाना चाहता है और स्वयं का भी आप हित करें। पहले तो स्वयं का ही हित करें, परिवार का करें, समाज का करें, राष्ट्र का करें, विश्व का करें। ऐसा एक क्रम चलता है। क्रम, आप वेदाध्ययन अगर आप करेंगे तो उसमें कहीं ऐसा क्रम, उल्टा क्रम नहीं मिलेगा आपको कि पहले आप दूसरों का करें, फिर उनका करें, उसके बाद लास्ट में अपना करें। नहीं, ऐसा क्रम हिंदू धर्म में नहीं मिलता। कोई भी चीज बिना मानवीय जो सोच है, मानव की जो इच्छाएं हैं, उस हिसाब से साइकोलॉजी के रूप में ये चीजें काम करती हैं। कि मनुष्य की सबसे बड़ी सोच होती है कि स्वयं का हित करे। तो वहीं से ईशान स्टार्ट करता है कि पहले आप, अगर वो कोई आदेश दे रहा है, मतलब पहले उसमें आपका ही हित, उसमें आप कैपेबल बनेंगे, अपना हित करेंगे, फिर अपने परिवार का, फिर समाज का, फिर आगे बढ़े नगर, प्रदेश, देश, विश्व। ऐसा चलता है क्रम। तो हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इंद्रियों को वश में किया उन्होंने बहुत सम्मान पाया। तो वो हमारे आदर्श है। इंद्र हमारे एक देवता का नाम। स्वर्ग इंद्र से सभी लोग परिचित है। उनका नाम इंद्र क्यों है? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में, नहीं तो उनका नाम ना होता। हम देखते हैं अग्नि हमारे देव है, अग्निदेव। क्यों? क्योंकि प्रकाश से भरपूर है। हमारे यहाँ तो सारे देवताओं के नाम है और हम देखते हैं जो नाम है उनका वही विशेषता उनके जीवन में, उस गुण की विशेषता को लिए हो, तभी उस नाम को उन्होंने धारण किए। तो इंद्र, इस प्रथम मंत्र का देवता ही इंद्र है। तो यहां पर बोला गया कि अगर आपकी इंद्रियां बस में होंगी तो आप इंद्र देव की तरह भी बन सकते हैं। भगवान इंद्र की भांति आप समझदार, कैपेबल हो सकते हैं। तो यहां ईशान आपको इंगित कर रहा है। उसे सत्कर्म करने के लिए अपनी इंद्रियों का, इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। एक आंतरिक युद्ध हर समय व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके ही व्यक्ति इस धर्म युद्ध को जीत पाता है। हाँ, एक आंतरिक युद्ध, जब आप, एक आंतरिक युद्ध हमारे मन में हमेशा चलेगा, क्योंकि आपको लड़ना है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। बाहर से तो हम कम लड़ते, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और इस धर्म युद्ध को कब जीतोगे? जब आपकी इंद्रियां आपके वश में। धर्म युद्ध में शत्रुओं से लड़ना आसान होता है, किंतु अपने आप से लड़ना बहुत कठिन होता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग इस धर्म युद्ध को जीत नहीं पाते, अपने आप से पराजित हो जाते हैं। कमजोर इच्छा शक्ति वाले जो लोग, वो नहीं लड़ पाते। पूरी लड़ाई अपने आप से। अगर आप वेद को देखेंगे, वेद को समझेंगे, धर्म को समझेंगे, वेद, और अगर ईशान ने कोई बात कहा है उस पर आप समझेंगे। जैसे यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाले की बात हो रही, तो पूरा फोकस इस मंत्र में वही है। पूरा व्याख्यान भी उसी बेस पे होगा कि बाहर आप लड़ सकते हो किसी से, बहुत आसान है बाहर लड़ना। या तो आप उसको मारोगे या मार खाओगे, लेकिन आप लड़ तो लोगे ना। लेकिन अपने आप से लड़ना बहुत कठिन। और अगर आपने अपने आप से लड़ा और अपने आप से युद्ध आप जीत गए, तो सबसे बड़े विजेता आप ही, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का वो खुद ही होता है, स्वयं होता है। और पूरी लड़ाई इसी चीज में रहती है कि वेद कहता है कि तुम अपने आप को बदलो, वेद कहता है कि मैं तुमको बदल दूंगा, वेद कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं रहने दूंगा जो तुम अभी हो। अगर वेद के अनुसार हम चलेंगे तो ईशान कहता है कि मैं तुमको बदल के रखूंगा। उसने वेद में ऐसे आदेश दिए, ऐसे मंत्रों को डाला है कि भैया यहां अपने आप पे कंट्रोल करो, तुमको ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसे बनना है। कहीं बोलेगा कि अग्नि बनना है, कहीं बोलेगा कि वायु बनना है,
कहीं बोलेगा कि इंद्र बनना है,